आई ने किस किस्म की 12 घंटों में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। नाज़रीन, ये जो कामयाबी है, जो हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि दुनिया में मानी जाती है, जानी जाती है, इस कामयाबी का सेहरा डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम और जो डीजीसी हैं फैसल नज़ीर, उनके सर जाता है। और आप जानते हैं कि हमारे जो डीजीसी हैं फैसल नसीर साहब खान साहब, उनको बेशक डर्टी हैरी कहते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में तखरीब कारी के ख़ात्मे के हवाले से, दहशत गर्दों का पता लगाने के हवाले से उनकी बड़ी खिदमात हैं, उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं ऐसे अनासर को जो है वो अनर्थ करने के हवाले से। ये जो कुलभूषण को पकड़ा गया था, जो भारत का एजेंट था, भारत का शहरी था, लेकिन भारत में तखरीब कारी की कार्रवाई में मुलविस था, वो भी जनरल फैसल नसीर की कामयाबी थी कि कुलभूषण को उन्होंने पकड़ा। अपने एक सिस्टम के तरीके से, अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू उन्होंने कुलभूषण यादव को गिरफ़्तार करके पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश किया। अब जो नाज़रीन कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने, एक नाज़रीन और इसी किस्म का किरदार है, कुलभूषण यादव से मिलता जुलता, लेकिन ये भारतीय नेशनल नहीं, पाकिस्तानी नेशनल थे। 2009 में ये कलदम तंजीम में शामिल हो गए और 2018 में इस शख्सियत ने अपनी एक अलग से फ़ौज बना दी। एक फ़ौज का उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरी ये फ़ौज है। और फिर ये फ़ौज अनाउंस करने से पहले, ये जिन साहब का नाम अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ये 2017 में भारत में गए और जाली दस्तावेज़ात के साथ गए। और फिर जब इनकी वहाँ पे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया गया इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से, इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से, तो ये मतलूब हो गए, क्योंकि बलूचिस्तान में तकरीब कारी या शोरश पैदा करने में इनका बड़ा किरदार रहा। और इनका वही एक, जो हम बलूचिस्तान में हालात के हवाले से देखते हैं कि बलूचिस्तान को हकूक़ नहीं दिए जाते, हमारे साथ ज़्यादती होती है, गो के माजी में सब कुछ होता रहा, लेकिन अब इदारे जो हैं उन गलतियों का इजाला भी करना चाहते हैं। तो ये मतलूब थे, इनको पकड़ने के लिए जो है वो एक बाकायदा तौर पे आईएसआई ने एक प्लान बनाया। और उस प्लान के लिए नाज़रीन जो अपने जदीद टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्टवेयर्स हैं मुख्तलिफ, उनका सहारा लिया गया। और ऐसी जो शिद्दत पसंद अस्करी तंजीमें हैं, उनके अंदर जो हमारे जासूस थे, उनके साथ रब्ता करके जो है वो वहाँ पे एक जाल बनाया गया, एक प्लानिंग वहाँ पे की गई। और ये साहब, जिनका मैं नाम चले आपको बता देता हूँ, गुलजार इमाम शंबे साहब हैं, जिन्हें आज जो है वो मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। मैंने साहब कह दिया, मैं सबके नाम के साथ साहब जो है वो ऑटोमेटिकली, आप ये कह लें कि मैं ऑटो पे लगा हूँ, हर शख्स के नाम के साथ साहब या साहिबा लगा देता हूँ। तो इनको गिरफ़्तार करने के लिए गुलजार इमाम शंबे को राब्ता कायम किया गया, जो जासूस थे उनसे इंफॉर्मेशन हासिल की गई और फिर अंडर कवर एजेंट्स ने इसके साथ बराह रास्त रब्ता किया। हमारी जो प्रीमियर एजेंसी के अंडर कवर एजेंट थे, इन्होंने गुलजार इमाम शंबे के साथ बराह रास्त रब्ता किया, इसके साथ दोस्ती की, ताल्लुक़ बनाया, माली तौर पे सपोर्ट किया, इसको तकनीकी तौर पे सपोर्ट किया। और फिर जब ये लगा कि अब मुनासिब वक्त है, तो फिर 12 घंटों के अंदर 12 घंटे का ऑपरेशन किया गया गुलजार इमाम शंबे को गिरफ़्तार करने के लिए। वैसे तो ये गिरफ़्तारी का जो प्रोजेक्ट था गुलजार इमाम शंबे का, ये महीनों पे मतलूब था, लेकिन जब ये फ़ैसला हुआ इदारों की तरफ से कि अब वक्त आन पहुंचा है, मुनासिब वक्त है कि गुलजार इमाम शंबे को गिरफ़्तार करना है, तो 12 घंटों के अंदर इस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया और आज मीडिया के सामने इसको पेश किया गया। तो गुलजार इमाम शंबे साहब ने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि मैंने गलत रास्ते का इंतखाब किया था। रियासत से मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे वो इस्लाह का मौका देगी और मैं अपने सूबे और पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करूँगा। तो अब देखते हैं इनसे मुतल्लिक़ हतमी तौर पे क्या फ़ैसला होता है, लेकिन गिरफ़्तार करके इन्हें आज मीडिया के सामने पेश किया गया। और कुछ हफ़्ते पहले जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उस इजलास में भी गुलजार इमाम शंबे की गिरफ़्तारी पर वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ ने डीजी आईएसआई को मुबारकबाद पेश की थी, इंटेलिजेंस एजेंसी को मुबारकबाद पेश की थी कि आपने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है कि एक अस्करियत पसंद, एक दहशतगर्द जो कलदम तंजीम का में शामिल भी था और ख़ुद अपनी फ़ौज अनाउंस कर बैठा था, उसकी गिरफ़्तारी, ज़ाहिर सी बात है कि जो बंदा अपनी फ़ौज बलूचिस्तान नेशनल लिबरेशन आर्मी के नाम से, BNA बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से अपनी फ़ौज का ऐलान कर दे, तो कोई छोटा मोटा कोई अस्करियत पसंद या तकरीबकार नहीं था, बड़ा एक शख्स था जिसे गिरफ़्तार करके आईएसआई ने बड़ी कामयाबी हासिल की। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि इमरान खान की मुबैन करप्शन के ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किस किस्म का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कराया है। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले बरतानिया के एक अखबार टेलीग्राफ में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ यह खबर आई कि इमरान खान ने जो उस वक्त के डीजी आईएसआई थे, उनके दौरे हुकूमत में, जो कि मौजूदा हमारे आर्मी चीफ़ हैं सैयद आसिम मुनीर, उन्हें इस वजह से हटाया था कि डीजी आईएसआई आसिम मुनीर शाह साहब ने इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी,
और उस्मान बुज़दार की जो मुबैना करप्शन के मामला थे उनको अनर्थ करके एक रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब को पेश की थी। अच्छा, टेलीग्राफ में एक आर्टिकल छपा, ये स्टोरी छपी, खान साहब ने इसकी तरदीद कर दी। हालांकि खान साहब जब भी इस किस्म की खबरें शाया होती हैं, खान साहब फौरी तौर पर ऐलान करते हैं कि मैं तो इनके खिलाफ डेफेमेशन का सूट फाइल करूँगा, हद तक इज़्ज़त का मुकदमा करूँगा। लेकिन यहाँ पर खान साहब ने ऐसा नहीं किया। खान साहब ने उस खबर की तरदीद कर दी कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तो DGI साहब को इसलिए नहीं हटाया था कोई करप्शन की कहानी या रिपोर्ट लेके मेरे सामने आए थे। बल्कि खान साहब ने अपनी सफाई भी दी कि मेरा तो आसिम मुनीर शाह के साथ कोई झगड़ा भी नहीं। और झगड़े की जहाँ तक बात है कि अगर कोई झगड़ा नहीं था तो आप खान साहब के अपने बयानात निकाल के देखें, ख़ास तौर पे उस पीरियड के जब आर्मी चीफ़ की तैनाती हो रही थी तो खान साहब ने एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ आसिम मुनीर को आर्मी चीफ़ ना लगाया जाए, बाकी जिसको मर्ज़ी आर्मी चीफ़ लगा दें। और तनवीर इलियास जो कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर थे, उन्होंने भी एक ग़ालिबन इंटरव्यू में कहा है कि जो लॉन्ग मार्च खान साहब ने 26 नवंबर को निकालने का ऐलान किया था, मैंने कहा था कि आप 2 दिन की ताख़ीर करें, कश्मीर में बल्दियाती इंतख़ाबात हैं। लेकिन खान साहब ने, तनवीर इलियास ये कहते हैं, सरदार तनवीर इलियास ये कहते हैं कि खान साहब ने कहा कि अगर 2 दिन का हमने लॉन्ग मार्च में ताख़ीर की तो हुकूमत आसिम मुनीर को आर्मी चीफ़ बना देगी। तो आपका कोई ना कोई मसला तो था आर्मी चीफ़ से, कोई खदशा तो आपको था कि अगर आसिम मुनीर शाह साहब आर्मी चीफ़ आ गए तो आपका जो पर्पज़ है वो सर्फ नहीं होगा, आपकी सियासत के आगे एक बहुत बड़ी रुकावट आ जाएगी। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो टेलीग्राफ ने स्टोरी शाया की है तो वो आपको वही चीज़ें नज़र आ रही थी कि मैंने जब इसने रिपोर्ट पेश की तो मैंने इसके साथ क्या सलूक किया था। ये बंदा अगर आर्मी चीफ़ बन गया तो मेरी तो फिर सियासत में दाल नहीं गलेगी, मुबैना तौर पर यही चीज़ नज़र आती है। तो कल कौमी असम्बली का इजलास था जिसमें वज़ीर-ए-आज़म गए उस इजलास में जाके, क्योंकि ये भी आपको बता दें कि ये कल की खबर है, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो रही होती हैं तो कुछ चीज़ें फिर हमें मजबूरी में रखना पड़ जाती हैं। अगले वीलॉग में आपके साथ, अगले दिन के वीलॉग में आपके साथ शेयर करते हैं। तो कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में गए और उन्होंने जाके अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के सामने, जो कि एक मुक़द्दस ऐवान है, अवाम का मुंतखब नुमाइंदे वहाँ पे जाते हैं और सुप्रीम इदारा है पाकिस्तान का जहाँ पे कानून साज़ी पाकिस्तान के अवाम के लिए की जाती है, तो वहाँ पे ठहर के उन्होंने इस बात का ऐलान किया। अच्छा, ये एक अलग बहस है कि वहाँ पे जो कानून साज़ी होती है अवाम को उसका कितना फ़ायदा पहुँचता, कितना फ़ायदा नहीं पहुँचता, लेकिन वो मुक़द्दस ऐवान ज़रूर है। तो वहाँ पे ठहर के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ़ को आसिम मुनीर शाह साहब को DGI के ओहदे से खान साहब ने हटाने का जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने सफ़ेद झूठ बोला है। इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि करप्शन का जब बताया आसिम मुनीर शाह साहब ने बतौर DGI से इमरान खान साहब को कि आपकी अहलिया और उस्मान बुज़दार करप्शन के मुबैना तौर पे करप्शन के मामलात में मुलव्वस हैं, करप्शन के लेन देन में मुलव्वस हैं, तो खान साहब को आसिम मुनीर शाह की ये बात नागवार गुजरी, पसंद ना आई, तो उन्हें DGI के ओहदे से जो है वो हटा दिया गया। ये था नाज़रीन हमारा वीलॉग। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।